ये मशीन आ चुकी है मोटर चैलेंजर। अभी लोग आना स्टार्ट हुए हैं। आज आपको डेमो दिखाएंगे। का बुश बना दिया। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक पत्थर होता है और उसके लुब्रिकेंट से ही इसको हमने चला दिया। अब आप बात कर रहे हैं इसके अंदर जो शील्ड टेक्नोलॉजी है वो आपका ये बुश नहीं कटेगा। आपको ये आपने हब देखा, ये हब आप जेसीबी का हब देखते हो। आओ एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है? ये देख रहे हैं आप? ये अपन ग्रीस जैसा ओवरफ्लो होगा तो ये बाहर ऑटोमेटिक क्या है? ये किसी में नहीं है। फिर अब हमने हर एक सबसे ज़्यादा आपकी जितनी भी मशीनें होंगी सबसे ज़्यादा बैरिंग टूटते हैं। बताओ आप मुझे, टूटते नहीं टूटते? जब हम ज़्यादा काम करते हैं, लोडर का काम करते हैं, तो वो लोग कट्टा भर के बैरिंग ला के रख लेते हैं जेसीबी के। ये हमने देखा, ऑब्जर्व किया। उसका रीजन क्या था? एक तो उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। आप देखो, अब लेंथ जब किसी चीज़ की बड़ी है उसका स्टेप ये टायर से बाहर है, ये चीज बाहर है, ये वाली बाहर है, ये बाहर है, ये कैप वही है। आप समझ नहीं, कैप खोल दो, कैप टूटेगी। अभी पत्थर वगैरह आते हैं ना जो टायर चलाते हैं, मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा। दोनों के मेरे पास फोटो है। 2 मिनट रुको। अभी 2 मिनट कीचड़ में गुड़ गई, नीचे क्या पत्थर दिख रहा है आप लोगों को? मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अब क्या है कि बैरिंग टूटते क्यों थे, कारण क्या था? आपको एक कैप खोलनी पड़ती थी, यहाँ पे 4-5 बोल्ट होते थे। मेरी भी हैबिट है, ये आदमी की आदत होती है, जहाँ ज़्यादा काम करना है उस काम को छोड़ देते हैं, जो कम करना होता है उसे कर देते हैं, पहले कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं। अब क्या किया हमने, इस बात को देखा कि कैसे सुधार सकते हैं। अब आप यहाँ से जब ग्रीस करेंगे तो इस बैरिंग के अंदर जो खराब ग्रीस होगी, सिर्फ जैसे आपका कुकर की सीटी होती है ना, जब एयर बनती है तभी बाहर आएगा। तो ये तभी बाहर आएगा जब अंदर की खराब ग्रीस यहाँ आ जाएगी, इतना प्रेशर के साथ, तभी है यहाँ से। तो इस बैरिंग के अंदर हमेशा हाथ थोड़ा छोटा है, क्लीन नहीं छोटा, इसको छोटा बनाया है भाई। नहीं समझ ले, टेक्नोलॉजी नहीं समझे। एक डंडी लेके आओ, अभी आप बड़ी सी डंडी लेके आओ, उस पर 1 किलो वेट बांधो, और क्या वो उठाएगी? और आप एक छोटी डंडी लेके आओ, उसमें उठा लेगी, वही डंडी को काटने के बाद। तुम ऐसे दूर से वजन नहीं ज्यादा उठा पाओगे, लेकिन ऐसे ये टेक्नोलॉजी है। ये जो मशीन डिजाइन हुई है 3 ही लोगों के चक्कर में हुई है। सबसे पहले ऑपरेटर, आप सोने की मशीन बना दो, अगर ऑपरेटर को पसंद नहीं है ना, कंफर्टेबल नहीं रहेगी तो मतलब नहीं सकती गाड़ी फेल है। सबसे पहले इस मशीन को ऑपरेटर के इस तरह से डिजाइन किया गया, हमारे पास डाटा आया। और आज से नहीं कर रहे हम ये काम, ये ट्रैक्टर अटैचमेंट में 1997 से हम लोग काम कर रहे हैं, 2006 से इस मशीन पे काम कर रहे हैं, और 2006 से हमारी टोटल टीम इसी काम पे थी। ऑपरेटर को क्या चाहिए इस मशीन के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा जो ऑपरेटर को चाहिए। आपने इसका फ्रंट ग्लास देखा? नहीं, वो तो देख लिया। कोई बता सकता क्या बेनिफिट है इसमें? बेनिफिट है क्या ऊपर की, जितना भी ऊपर हो आदमी देख लेगा। आपको क्या फायदा? रोटर की लेंथ पूरी दिख जाएगी, क्या बेनिफिट? गाड़ी पूरी दिखेगी आपको। जब तक इसका बेसिक नहीं पता चलेगा कि ये शीशा बनाया क्यों, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कंपनी ने क्यों बनाया इस शीशे को, क्या रीजन रहा? रीजन ये रहा, एक एक्सीडेंट हुआ, हमने एक्सीडेंट क्या देखा कि लोडर जब उठाया, ऐसे तार था, तार में लगा,
फुल लॉन्ग ऑपरेटर ने गाड़ी बंद करी, कुछ नहीं हुआ तब तक भी, क्योंकि जब तक टायर पे गाड़ी खड़ी है कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो नीचे उतर रहा, हैंडल पकड़ के पैर जमीन पे लगा, अर्थ मिल गया उसको। तुरंत खत्म हो गया वो। उसी दिन से कंपनी ने सबसे पहले ऑपरेटर के ये गिलास बनाया। आप इसे खाली नॉर्मली समझ रहे हो, ऊपर तक का दिखाई देगा, तो ये आपकी सेफ्टी से जुड़ा है, हाँ तो लोग नहीं दिख रहे तो ऑपरेटर की आपकी सेफ्टी से। आरओपी, ये जो केबिन है, ये जो केबिन है, इस केबिन को दो तरीके से टेस्ट किया जाता है। एक ये पलट जाए, एक ये पलटने के बाद पूरा मशीन का वेट इस केबिन पे आ जाए। गोल घूम जाए। दोनों कंडीशन में ओनली ऑपरेटर सेफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। केबिन खत्म हो जाए कोई परेशानी नहीं है। केबिन दूसरा बन सकता है, क्या ऑपरेटर दूसरा बन सकता है? ये बात सही है। हर वो काम इस मशीन में, हर एक वो सेफ्टी के काम हुए हैं जो ऑपरेटर को चाहिए। पिछले 2006 से और 2011 तक जितना हमें डाटा मिला, जितना कलेक्ट किया, वो सब इस मशीन के अंदर है। अब अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये हब है, सबसे ज़्यादा टूटता है। अब एक बात बताओ, टूटेगा तो क्यों हमने इसे इस लेवल पे लेके आए? क्योंकि मशीन को चलाना है। दोपहर के 12 बज रहे होंगे, कितनी गर्मी होती है गर्मी के समय, केबिन के अंदर और कितनी गर्मी होती है, और उस समय ऑपरेटर की सैलरी वैसे नहीं आई। 28 तारीख होगी, घर से फोन आ रहा है, घर से फोन आ रहा है, मालिक लड़ रहा है, ऊपर से हब टूट गया, क्या कंडीशन होगी? कभी कंपनी ने, किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ बुल मशीन ने इसी चीज़ पे काम किया। और इसमें मैं आपको 36 पॉइंट ऐसे गिनाऊंगा, 36 जो सिर्फ ओनली ऑपरेटर। उसके बाद सेकंड, इस मशीन को जो डिजाइन किया, कुछ नहीं है इसमें, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ 3 लोगों की डिमांड है जो चाहिए। दूसरा कौन है? दूसरा मैकेनिक, मिस्त्री। बहुत सारी कंपनी आई, कोई एक बुल थोड़ी आई है, लाइन लगी पड़ी है बैकहो लोडर में, सारी की सारी उठी और सारी की सारी नीचे। ऐसा क्या हुआ, प्लांट बंद करना जरूरत पड़ गई? सिर्फ इन 3 लोगों को याद नहीं किया उसने। ऑपरेटर को कुछ नहीं चाहिए, ऑपरेटर को मशीन ऐसी चाहिए जब वो चलाए तो उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, उसे गाली ना खानी पड़े। सीधी सी बात है, मशीन का टूटेगा हब, प्रॉब्लम हब की, सब कमी हब की, गाली किसको मिलेगी? ऑपरेटर को। क्यों भाऊ? चला तो स्टीयरिंग से रहा था, यहाँ से थोड़ी चला रहा। तो उन सब चीज़ों पे काम किया है जिससे इस मशीन के साथ ऑपरेटर हैप्पी रहे। पहला आदमी हमने ऑपरेटर पकड़ लिया। वो कैसे हैप्पी रहेगा? वो मेरे कुछ देने से नहीं होने का, वो जब मशीन चला के तब पता चलेगा, सुकून मिलेगा। जब उसे ऐसे महसूस, मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, प्रोटेक्शन ज़्यादा लगा के दे रहा हूँ, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने इसमें करी हैं जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता ऑपरेटर के लिए। सेकंड आता है मिस्त्री, मैकेनिक। अगर तो सोने की मशीन बना दो, ऑपरेटर की पसंद की भी बना दो, अब वो मिस्त्री को पसंद नहीं आई, अब क्या होगा? अब जैसे ही आप लेके जाओगे उस मशीन को, तो मिस्त्री वहीं से छोटे लाला को भेज देगा, अपने सबसे छोटे बच्चे को, अरे मने करते आज टाइम नहीं है। वो मना कर देगा, आज टाइम नहीं है। क्यों भाई? मशीन देख के क्यों मने कर दी? इसलिए मने कर दी, जब उसे रेडिएटर खोलना पड़ रहा था तो 3 घंटे लगेंगे उस मशीन में। एक पाइप खोलने के लिए 4 पाइप खोलने पड़ते थे उस मशीन में, इसलिए उसने उसे मने कर दिया, क्योंकि भाई वो तो पैसा तो उतना ही मिलना। हमने क्या किया? हमने सिर्फ कुछ नहीं करा, जो काम 4 घंटे में जेसीबी में मैकेनिक को करना पड़ता है, वो सिर्फ हमने 2 घंटे में कर दिया। अभी दिखाएंगे आपको एग्जांपल, यहीं देंगे अभी इधर ही उधर का फिल्टर देखोगे आप, हमने नट बोल्ट भी हटा दिए। 2006 का मॉडल का फिल्टर लगा हुआ, 4 नट बोल्ट ऐसे लग के जब खोलते थे एल्यूमिनियम। हाँ नहीं, ये पर्सनली टच में है ना। मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो उस पर चीज़ें देखी है ना। हाँ, तो हमने फिल्टर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। एक आपने देखा होगा क्रॉस टूटता था, अभी नीचे गए होंगे आप। हाँ देखा, क्रॉस टूटता है। तो ये किसने बताया क्रॉस टूटता है? हमें थोड़ी पता चल रहा, हम ही बताएं। आप लोगों ने बताया, हमने उसे लिखा, आपके लिखे हुए को हमने अपनी R&D टीम को दे दिया कि साहब ये डिमांड है मार्केट की, अगर आप पूरी कर सकते हो तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सबके साथ चलेंगे। आज आप जैसा कर रहे हैं वैसे करना है, वैसे ही करेंगे। तीसरा आता है मालिक। मालिक का क्या रोल है इसमें? कोई मालिक का रोल नहीं है। मालिक इसमें सिर्फ पैसा लगाता है। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। 2 पैसे बच जाएं, 2 पैसा कमाए बस, उस चक्कर में पैसा लगाता है। कोई पैसे नहीं बचाता वो। सही पूछो तो वो ये कहता है कि 3 साल 4 साल बाद ये मशीन फ्री हो जाए बस। और जब 3 साल 4 साल बाद मशीन फ्री हुई तो तभी तो घर लाएगा, उससे पहले तो भैया चलाता रहे, किस्त नहीं आई। सही बात। जब वो 4 साल बाद इसे घर लेके आता है, और तब घर लाने के बाद और जब मशीन को देखता है यार ये तो ख़त्म हो ली, वो मशीन भी नहीं चल सकती। उसके लिए चाहिए क्वालिटी। क्वालिटी कैसे? इसका मेंटेनेंस कम। एक मिनट आप ये बाहर से पाला, कभी लगे या नहीं लगे तो ये स्लिप होगा तो फिर कैसे होगा? ये देखो, इनकी सोच बिल्कुल अलग है।
90% लोगों की सोच, 90 लोगों की सोच, एक मिनट, 90 लोगों की सोच, ये अंदर आता है। एक मॉडल है जिसके ये अंदर आता है। अगर ये अंदर है तो गोटी टूट जाती है, फिर खोलने के ऑप्शन कुछ नहीं होते। ये बाहर है, इसमें आप बेल्डिंग कर सकते हो, मतलब किसी भी कंडीशन में छेनी पाना को चारों तरफ से बेल्डिंग कर दो, नहीं खुल रहा ना, उसी कंडीशन में तो करना है। गोटी कब टूटती है? जब नहीं खुलता। तो ये और बेनिफिट है, लेकिन अभी क्या इन्होंने समझा नहीं, इस मशीन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं सब के सब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। सोच का फर्क तो बनी बात है सर। आप उसे नेगेटिव भी सोच सकते हो जब तक हम नहीं बताएंगे। अब ये आप इसे नेगेटिव सोचो, ये पीछे का हिस्सा है कितना कमजोर है, जेसीबी कितना भारी होता है, ये तो बहुत कमजोर है ना, उसके सामने चल कैसे पाएगा। मशीन यहीं से फेल हो गई। 100% 80% लोग इसे मशीन को यहाँ से फेल कर देते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि भाई ये वो डेकचून है और ये स्टील है। डेकचून कास्ट आयरन होता है। डेकचून सबसे कमजोर अगर कोई चीज लोहे में आती है तो डेकचून है। अब आपका क्वेश्चन होगा, जो आपने बेड बोला है, अब आपका क्वेश्चन होगा तो यार जेसीबी क्यों नहीं कर देती है स्टील में? अगर इतना ही अच्छा स्टील इतनी बड़ी कंपनी है कर सकती है। पॉसिबल नहीं है उसके लिए करना। रीजन तो भैया ये इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, एक पीस बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। वो किस लिए लगते हैं? आप एक एक चीज देखो, ये सब अलग अलग है, ये सारे पार्ट्स अलग अलग है, सबको बेल्डिंग किया गया, सबको बेल्डिंग किया गया। और जो डेकचून क्या होता है, ढलाई होता है। ढलाई समझते हो? इधर से गर्म हुआ, एक मसाले में आया, उसमें पैक हुआ और निकल गया। 1 घंटे में 400 पीस निकलते हैं। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है उनको इतनी कॉस्टली चीज को बनाने के लिए। अब आप क्या कह रहे थे? ये बोल्ट का ये हो गया ना? हाँ, हो गया। देखो अभी क्या है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आपको वो नेगेटिव लगेंगी, लेकिन जब हम उसे बताएंगे तो आपको पॉजिटिव लगेंगी। आप इधर आइए। ये इसका बोल्ट का बता दो। ये बोल्ट का सर क्या है? ये ऊपर दिख रहा है, ये बोल्ट वाला सिस्टम क्या होना चाहिए? मतलब ये पिन वाला ऊपर से जैसा कनेक्टर देते थे ना 3D एक्स में, वैसे रहना चाहिए। कैसे है उसमें? उसमें मतलब पिन फंस जाती थी, ऊपर से लोग लग जाते थे। ठीक है, इसमें बोल्ट देख रहा हूं। ये अपना पत्थर में टकराते हैं। ये क्या डैमेज है? ऊपर कर दो। जैसे कभी अपना क्या है, पत्थर में टकरा रही है, गाड़ी चलती है, पत्थरों से खराब होता है। वही बात। पीछे लेते हैं, मेन क्या सारी दिक्कत इसमें आई। ओके, ये मेन मुद्दा है। अरे आ जाओ बिल्कुल। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, इसको नीचे से, हाँ नीचे मेरा सोचना यू आर राइट। ये भी आपको ही देख के, ये जो बनाया है मैंने, ये आप ही से सलाह लेके बनाया, जो भी प्रॉब्लम थी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हम उसे उल्टा कर लेते हैं। अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूँ बाई चांस, मैंने अरे सर ऐसी कोई चीज़ अरे हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? अरे ऊपर हो जाएगा तो अपने कैसे बोलेंगे? वो यो बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसे उल्टा कर लेते हैं। अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूँ बाई चांस, मैंने अरे सर ऐसी कोई चीज़ अरे हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? अरे ऊपर हो जाएगा तो अपने कैसे बोलेंगे? वो यो बोल रहे हैं, पहला बात तो सुनो, पहला बात सुनो। कंपनी वहाँ पे इंजीनियर लोग सिर्फ उनका कोई और काम जो हमारे जेसीबी में पिन है नहीं, वही पिन देगा, बोल्ट नहीं डालेगा, पिन डाल देगा। आपने बहुत पहले पुराने ट्रैक्टर देखे होंगे, पुराने ट्रैक्टर देखा है, इतना बड़ा वो साइड में व्हील होते थे, आज क्यों नहीं है? चेंज कर क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है? रेडियो होती थी, रेडियो कितनी बड़ी होती थी, कितनी बड़ी, आज क्यों नहीं है वो? छोटे मीडियम साइज में आ गए ना ये मत सोचो हो नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है आज के युग में। मेरा कहना है ये मतलब नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि इसको अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं। पलटान दे, जिसके बाद अपने बोलो, थोड़ी देर के पलटान दो पहला। हम इसे पलट लेते हैं, पलटने के बाद ये बोल्ट मेरा इस पे लोड रहेगा, जब ये चलेगी तो उसमें जर्क होता है। अगर ये खुल गया तो क्या हो? पिन गिर जाएगी, पिन गिर गई, पिन करते रात को नहीं गिरे, अरे गिरे पलटा के लगा रात को मशीन चल रही है तो ये सब बैंड हो जाएंगे। आप जो सोचते हो, एक आप अपना सोचते हो, हमें जो सोचना होता है 100% के लिए सोचना। अब रात में मशीन चल रही है और रात में ध्यान दिया नहीं है और उसने फिर दोबारा से बकेट भर दिया, फिर ये पूरी चीजें डैमेज हो जाएगी। हाँ, ये तो डैमेज। अभी क्या डैमेज होगा? क्या कितने पैसे का होगा? सर पैसे वाली बात नहीं है, पैसे वाली बात नहीं कर रहा, पैसे की बात नहीं है। बात ये है कि एक्चुअली अपना क्या है,
कि जैसे गाड़ियाँ चलती है अब ये तो कोई कहीं पे भी जाएगी 70 वोल्ट की जगह इसमें लाख वोल्ट भी कर सकते हैं, इसमें लाख डाल सकते हैं। 70 रुपए भी जाएगी है, तो ऐसा ही नहीं कि अपने मिट्टी में। मैंने अरे इसको सर लो बोल्ट तो है, मैं समझ अब ये उसमें 70 है। मेरी बात सुनो, आप क्या है कि गाड़ी आपके एक्चुअली यहाँ मेरी कितनी मशीन चल रही है? देखो मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ, 30 से 32 मशीन हम सबको चेक करवाएंगे। अगर हमारी किसी एक मशीन में भी ये प्रॉब्लम होगी हम इसे उल्टा करवा देंगे, प्रॉमिस। लेकिन नहीं कराएंगे इसको, मतलब ये नहीं रहेगा, मतलब ये खत्म कर देंगे, ये इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ एक एलन की बोल्ट लग जाएगा, वही काम कर रहे हैं। क्या है क्या एक्चुअली अपना क्या है, ये खराब हो गया तो इसमें तो अपन बिल्डिंग के लिए फिर जंगल में चल क्या करेंगे? उसको हमने बताऊंगा, ये कटर तो लाएंगे नहीं। मेरे सुनिए, उसमें भी कुछ और रीजन रहे हैं जिसकी वजह से उसमें भी फेल। तो हमें पता ही नहीं रीजन। अब आप हमारी जो 32 मशीन है, 32 मशीन की 32 मशीन चेक करिए। अगर एक मशीन में भी ये फॉल्ट मिला तो श्योर टू श्योर। मेरा कहने का मतलब सर ये बोल्ट का सिस्टम रखा आपने, ये सिस्टम जो रखा आपने रखा है ना, तो ये किस कारण से रखा गया है? मुझे ये इसीलिए रखा गया कारण से बताइए, क्योंकि इसकी हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई। यहाँ एक एलन की बोल्ट लग जाएगा, वही काम कर रहे हैं। क्या है क्या एक्चुअली अपना क्या है, ये खराब हो गया तो इसमें तो अपन बिल्डिंग के लिए फिर जंगल में चल क्या करेंगे? उसको हमने बताऊंगा, ये कटर तो लाएंगे नहीं। मेरे सुनिए, उसमें भी कुछ और रीजन रहे हैं जिसकी वजह से उसमें भी फेल। तो हमें पता ही नहीं रीजन। अब आप हमारी जो 32 मशीन है, 32 मशीन की 32 मशीन चेक करिए। अगर एक मशीन में भी ये फॉल्ट मिला तो श्योर टू श्योर। मेरा कहने का मतलब सर ये बोल्ट का सिस्टम रखा आपने, ये सिस्टम जो रखा आपने रखा है ना, तो ये किस कारण से रखा गया है? मुझे ये इसीलिए रखा गया कारण से बताइए, क्योंकि इसकी हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई। अगर हम इस पिन की टोटल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ना, इसे और मोटी करते हैं, फिर मजबूत करते हैं, फिर लंबी करनी पड़ रही थी, इसीलिए इसको यहाँ से एक्स्ट्रा रखा गया ताकि ये मजबूत बन सके। क्या है ये अरे सुनो, यहाँ तक आ जाता है, सुनो यहाँ तक आ जाता ना। अब इसने पकड़ देखो, अब एक मिनट कर दी। आप में नहीं अभी आप क्या ही लगी? नहीं मैं समझाता हूँ। अरे यहाँ तक कि अपना हाथ ऐसे करिए, सबसे कम अपना हाथ देख रहे हो, अपना हाथ ऐसे करिए, ऐसे करो, ऐसे रखो, संतोष ठीक है। अगर मैं ये ऐसे लाके डाल दे, एक मिनट चलेगा 2 मिनट। इसको ऐसे खींच रहा हूँ मैं। अब कहाँ जोर पड़ रहा है? तो यहाँ जोर पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है ना। जब ये खिंचता है तो यहाँ पे लोड आ रहा है। नहीं वो तो मैं मान रहा हूँ। अगर मैं ये चकनट छोटा, यहाँ मेंटेनेंस आना शुरू हो जाएगा, मान लो मेरी बात 100%। ये तो मैं मान रहा हूँ कि भैया इसका मेन लोड तो इस पे ही है। अब इसका जो लोड कहाँ है क्योंकि ये नीचे साइड, बैक साइड में हमेशा लोड बढ़ता है जब ये ऐसे फैलेगा। अगर मैंने इसमें छोटा नट दे दिया, नट छोटा नहीं देने का आप समझ। और कैसे देखो, मानो मेरी अगर एलन की बोल्ट लगा के कोई बहुत आसान है, हाँ जी, उल्टा भी कर हाँ सकता जी, हूँ, उल्टा करके भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। उल्टा तो फिर हमें मैं भी इसे- समझ में नहीं है। फिर इसे मैं उल्टा क्या है कि उल्टा कभी कर इसमें दिया, एलन की ध्यान बोल्ट दिया, डालता हूँ, खुल गया तो सारा सुनो, सिस्टम की बेंड करके एलन की बोल्ट भी डालता हूँ, तब भी मुझे वही प्रॉब्लम आनी है क्योंकि इस पे लोड आना है। नहीं सर मैं आपका मान रहा हूँ, ये एक्चुअली आपकी बात मान मेंटेनेंस रहा हूँ। फ्री मशीन है, मेंटेनेंस फ्री। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने ऊपर आपके लिए मैं एक करके दे दूंगा। फ्री है तो उसका मतलब क्या है? एक नहीं 2 कर दीजिएगा। मेंटेनेंस फ्री दो का कर मतलब देना ये- भैया। एक मिनट, इन्होंने सही एक मिनट, कहा। 2 कर देना। आप क्या चाह रहे हैं? जब मैं चाह रहा हूँ जैसे ये प्लेट है, कौन सी ऊपर वाली, ये जो स्पिन सिस्टम पूरा है सिस्टम, यहाँ से आपने इसको करा थ्रेड सिस्टम। ये कुछ नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं ये यहाँ होना नहीं चाहिए। थ्रेड सिस्टम नहीं होना चाहिए, कुल मिला के थ्रेड सिस्टम नहीं होना चाहिए। चलो पिन दो बहुत आसानी है। लास्ट में जाके आप अभी नहीं है तो सिस्टम बहुत अच्छा है। चलो ये अब हम मंडे पे चलते हैं सर, बात सुनिए ये वाली जब चलेगा भी अपन शाम तक खड़े रहेंगे। देश का जब एक कदम आगे की तरफ बढ़ता है तो उसमें आप लोगों का सहयोग बिना देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको आप पहचानते नहीं हो कि देश की जो तरक्की है, देश की जो उन्नति है, देश का जो आज आगे बढ़ना होता है, आप देखोगे पूरा भारतवर्ष में जितना भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो आपके बिना अधूरा है, वो रुक सकता है इमीडिएट। तो आपकी जो पहचान है, आप रियल में सल्यूट करने वाले हो, देश की धड़कन, रियल में देश की धड़कन है, क्योंकि इससे देश का निर्माण होता है, उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत आज खुशी की बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना टाइम दिया है, और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि मैं आप लोगों से इस टाइप से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ होती है कि लाइफ में एक जब आदमी आगे बढ़ता है या देश आगे बढ़ता है तो एक दृढ़ निश्चय के साथ और संपूर्ण निश्चय के साथ में आगे बढ़ता है।
अगर हमको दृढ़ निश्चय नहीं है, संपूर्ण निश्चय नहीं है, तो हमारी विजय असंभव है। विजय जब उन्हीं लोगों की होती है जो दृढ़ निश्चय रखते हैं और संपूर्ण निश्चय रखते हैं और अपने ऊपर विश्वास करते हैं। उन्हीं लोगों की ग्रोथ होती है, वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही देश आगे बढ़ते हैं। उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा, बुल कंपनी एक उसका हिस्सा है। बुल कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो 8 लाख रुपए से और 7 आदमियों से स्टार्ट हुई थी। कितने? 8 लाख रुपए थे। जो हमारे मालिक हैं मिस्टर पार्थवन, जो एमडी हैं, उनके पास 8 लाख रुपए थे केवल, और 7 लोग थे उनके साथ में। कितने लोग थे? 7 लोग थे और 8 जो है लाख रुपए थे। उससे उन्होंने अपना कारवां स्टार्ट किया था और उसमें स्टार्टिंग में बहुत फेल्योर भी आए, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल भी किया, और उसी स्ट्रगल को आगे करते करते आप लोगों को मेरे को शेयर करने में ये बहुत खुशी हो रही है कि सेक्टर अटैचमेंट में बुल कंपनी ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। कौन सी कंपनी है? नंबर 1, जिसका मार्केट शेयर करीब 75% मार्केट शेयर है। कितना है? 75% मार्केट शेयर है। ये किसका सिंबल है? ये विजय की माला उन्होंने क्यों पहनी? क्योंकि एक दृढ़ विश्वास था, निश्चय था, संपूर्ण निश्चय था, इसलिए वो आप नंबर 1 बने। फिर उन्होंने क्या काम किया? सेक्टर अटैचमेंट तो बनाया हम लोगों ने, फिर आगे बढ़े तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने लोडर लॉन्च किया। सबसे पहले लोडर जब लॉन्च किया तो आज जो है आप लोगों के सहयोग से बुल कंपनी लोडर में नंबर 1 कंपनी ऑल ओवर इंडिया में, यानी लोडर सबसे ज्यादा कंपनी का अगर दिखता है तो वो बुल कंपनी का दिखता है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, ओके, कौन यहाँ फास्ट बोलना है? बिल्कुल सर, यही बोलना है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा माइक। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल गिफ्ट मिलने वाला है। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, फास्ट बोलना है। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। अब कंटिन्यू याद है, दांत गिर गया क्या? बार-बार बोल क्या? एक बार बोल के आपने बोला। This is computer, you have to say continuously. कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप बोलोगे फिर आपको गिफ्ट मिलेगा, और अगर किसी ने रिकॉर्ड करोगे तो नहीं मिलने वाला। गिफ्ट वाली बात नहीं है, बोलने वाली बात नहीं है। गिफ्ट वाली बात में आप देना दे देना, नहीं तो खुश रहेंगे हम। Anyone else? Fast. सर्विस बोल, जिस ताले की चाबी सभी का ताला, जिस ताले के ऐसे कंटिन्यू बोलना है। जिस ताले की चाबी चाबी का ताला, 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 जिस ताबे। तो हमारे आपका नाम बोलिए। आकाश जी के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने 5 टाइम्स बोला। कोई है 5 टाइम्स से ज़्यादा बोल सकता है? बैक साइड से एनिमल, क्या बात है, प्यारे से मुस्कुराहट के साथ सर यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल सर से पूछते हैं। हाँ जी सर, कितनी प्यारी स्माइल, एक बार करके स्माइल के लिए जोरदार तालियां है। और साथ में कुर्सी बनी हुई है ना, इनकी बीएड के ज़्यादा है, वो तो बोल गया। जी सर, आपको बोला जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, लेकिन 5 टाइम्स से ज़्यादा था। ट्राई सर। अभी नहीं बोल सकता, मैं दूसरी कंपनी का। ओके ओके सर, ठीक है। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। एनीवन एल्स? कोई ट्राई? ओके, तो हमारे आकाश सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्हें हमारी तरफ से गिफ्ट सैंपल मिलता है। जब भी हम सबको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे गिफ्ट सैंपल आपको दिया जाएगा। सो नाउ फॉर थैंक यू स्पीच आई वुड लाइक टू कॉल बाकी सर ऑन स्टेज। बाकी सर। एक बार हमारे बाकी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। देना चाहेंगे कितना? नहीं, 10 में से 10 तो सही है। कोई कम देना चाह रहे हो तो ओवरऑल आपकी समझ में मशीन आ गई, लेकिन हमारा मकसद आपकी समझ में तो आ गई, लेकिन आपका हमारे साथ विश्वास कैसे आएगा?
अभी आप यहाँ 25 बैठे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आज ही 25 मशीन बिकना, क्योंकि इस मशीन का जो माध्यम है, इस मशीन की जो जान है, जैसे बताया कि देश का दिल, ये वास्तव में मशीन की अगर कोई है तो वो ऑपरेटर होता है, क्योंकि मालिक ने तो अपना इस मशीन को खरीद के और हवाले कर देना होता है भाई। तो आपको विश्वास कैसे आए कि हाँ, अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि आप ये बुल मशीन खरीद लो और इसकी जिम्मेदारी 100% बुल वालों को छोड़ दो, मैं लेता हूँ, 100% मैं लेता हूँ, अगर ये विश्वास आपके अंदर आ गया तो मैं कह रहा हूँ आज 20 के 20 बैठे, 20 की 20 मशीन चली जाएंगी। और ये चैलेंज है कि जो मैं हम चाह रहे हैं, सेकंड नंबर तो हम हैं ही, अगर हम फर्स्ट नंबर आने की बात करते हैं तो आपका सहयोग चाहिए, लेकिन आपका सहयोग बातों से नहीं चाहिए या मेरे समाज समझाने से नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली आप पहले मशीन को चेक करें हर एक आदमी, उसके बाद आगे ये बताएं कि हाँ इस मशीन में अगर आपको सच्चाई लगे कि मशीन बेचने लायक है, चलने लायक है, यानी कि आपकी एक इमेज है इस शहर के अंदर, आप भी 10-15 साल से काम कर रहे होंगे, ऐसा ना हो कि किसी आदमी को आप बोले और फिर जैसे आपके पीछे कभी हुआ होगा, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, तो वो बहुत जरूरी है। तो आपने विश्वास किया है, इसलिए हम आप चला के भी देख सकते हैं, और अगर आपको 100% विश्वास है तो फिर तो आप हमारे साथ हैं, और अगर हमारे साथ है तो हमें मशीन तो बेचनी है, तो उसमें आप सब हमारा सहयोग करेंगे, एक एक भी अगर आपके द्वारा हमारी मशीन जाती है, लेकिन वो पहले विश्वास हमारा आपका बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ना, देखिए हाँ वो बिल्कुल सर ने पहले बताया था, सर के पास देखे आपने एक्सपीरियंस देखा ही है, आज उनके पास मशीन है और वही सपना है कि सबके पास मशीन होनी चाहिए, है ना। आपके पास भी मशीन होगी तो वो भी आपका और हमारा विश्वास ही बनेगा। अगर कोई भी डाउट इस मशीन को लेके है तो कोई भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और किसी भी टाइम, जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें बाद में ध्यान आएंगी तो भी आप क्लियर कर सकते हैं किसी भी टाइम। और धन्यवाद, नमस्कार।